नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कल राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एसआई भर्ती 2021 को लेकर के सुनवाई है। पिछली सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई के अंदर राजस्थान सरकार पेश करे कि उनको भर्ती के बारे में आगे क्या निर्णय लेना है। ये जो आज की कल की सुनवाई है, ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि सिस्टम में विश्वास रखते हैं, जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं। सबको पता है कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हो तो सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट आपको एक किसी भी एग्जाम या नियुक्ति के बारे में विज्ञप्ति जारी करती है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है और उसके बाद अगर आप उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग होने के बाद में आपका ट्रेनिंग चलेगी और आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और उसके बाद आप नौकरी करने लग जाते हैं। तो ये एक सेट ट्रेंड है, ये एक परंपरा है और ये एक सिस्टम है। लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि कुछ अराजक तत्व है जिन्होंने इस पूरे भर्ती को इस लेवल पे लेकर के आ गए हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ब्रीच कर रहे हैं, जो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आप मुझे एक चीज बताइए, आज कोई भी युवा सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी है। अगर ये जॉब सिक्योरिटी अगर वहां से हट गया, जिस दिन जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी में नहीं रहेगा, युवाओं का उत्साह सरकारी नौकरी के प्रति कम हो जाएगा। तो शायद यही एक साजिश है कि जो इस भर्ती के साथ में हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 में इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया को करते करते 3 अक्टूबर 2023 को फाइनली 859 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई। 859 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग उसके बाद चलने के बाद में पाया गया कि 93 अभ्यर्थी उसमें से एब्सेंट थे या फिर उन्होंने वो किसी दूसरी ज्वाइनिंग उन्होंने कर लिया, जैसे कुछ लोगों का आरएएस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जो बचे हुए जो 93 जो वैकेंट पोस्ट थी, उसका भी 3 महीने बाद उनको भी ले लिया गया है। तो इस तरीके से इस भर्ती के अंदर 3 अक्टूबर 2023 से आज हम 9 दिसंबर 2024 को खड़े हैं, तो ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए हैं। 14 महीने के दौरान इन सभी इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग हो चुकी है और अब ये अपने कार्य क्षेत्र में लौटने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले ही आदेश में हाईकोर्ट ने इनकी पासिंग आउट परेड पे और फील्ड पोस्टिंग पे स्टे लगा दिया था और यथास्थिति बनाए जाने के आदेश दिए थे। तो माननीय हाईकोर्ट से हमारा यही निवेदन है और आज राजस्थान के कोने कोने से यही आवाज उठ रही है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि आज राज्य कर्मचारी बन चुके हैं, उनके साथ में न्याय हो। और ये सिर्फ न्याय उन 859 राज्य कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं है, ये राजस्थान के 6 करोड़ लोगों के साथ न्याय होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी इसी आशा के और उम्मीद के साथ है कि वो भी एक दिन अफसर बनेंगे। और उस अगर आज ये सिस्टम ब्रीच हो गया, अगर आज किसी भी अराजक तत्वों के दबाव में आकर के राजस्थान सरकार या फिर हाईकोर्ट के अंदर ये आदेश आ जाता है इसको भर्ती को रद्द करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक उस सिस्टम को ब्रीच करने के लिए होगा कि जो जिसके अंदर आज लाखों करोड़ों युवाओं का विश्वास है। तो हमारा राजस्थान माननीय हाईकोर्ट और राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि आप उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आप उम्मीदों पे खरा उतरे और जो भी इसके अंदर काबिल अफसर हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर बने हैं, उन सबको जो योग्य हैं उनको आप नियुक्ति दीजिए और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई भी गलत काम करने का बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। तो एक बार पुनः हम यही निवेदन करते हैं कि कल न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और सिस्टम की जीत होगी और आगे ऐसा ही भरोसा आने वाले अभ्यर्थियों में रहेगा। तो कल राजस्थान की जीत होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।